नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जो खोजी टीवी ने आपको कल की वीडियो में बताया था। हमने कल ही मायरीन की प्रेडिक्शंस और तज्जियों की रोशनी में आपको बता दिया था कि ये टब्बर कितनी ही कोशिशें कर ले, इक्तिदार की डोलती और डगमगाती कश्ती को नहीं बचा सकेगा। पंजाब की सियासत में पैदा होने वाला भूचाल अब सिर्फ एक दिन की कहानी है। गुज़श्ता रोज मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पहली समात में इम्पोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को उड़ा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान जजेस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन ने वाजे कर दिया है कि अदालत का मुमकिना फैसला क्या हो सकता है। रिमार्क से वाजे था कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब के अगले वजीर आला होंगे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर आईनी और गैर पार्लिमानी रोलिंग दी। बल्कि हो सकता है कि जज साहिबान आइन से खिलवाड़ करने के जुर्म में दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर आर्टिकल 6 भी लगा दें। अदालत के तफसीली तहरीरी फैसले का अहवाल आपको इस वीडियो में बताएंगे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ क्यों आग बगोला हैं और क्यों इन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पार्टी से फारिग कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के बाद अब मुस्लिम लीग नून में भी दरारें पड़ गई हैं और चार दीवारी में की गई बातें अब बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा रात गए सदर ममलिकत ने कैसे इस जबरदस्ती की मुसल्लत की गई हुकूमत पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए ड्रोन हमला किया और हुकूमत कब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने जा रही है, इन सब पॉइंट्स को आज की इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, हमजा शहबाज अब सिर्फ एक दिन के सीएम रह गए हैं, क्योंकि पीर को अदालत ने मुमकिना तौर पर हमजा शहबाज को फारिग कर देना है और फिर पंजाब की कमान चौधरी परवेज इलाही संभालेंगे। लिहाजा हमजा शहबाज के लिए मुफ्त मशवरा है कि जल्द अज जल्द सीएम हाउस से अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और 9-2-11 हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वो भी शरीके जुर्म करार पाएं और डिप्टी स्पीकर के साथ नाअहली की सजा या काल कोठरी भुगतें। सल्तनत शरीफिया को अंदाजा हो चुका है कि अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इनके पैरों के नीचे से जमीन तेजी से खिसक रही है और कल यानी बरोज पीर हमजा शहबाज को अदालत फारिग कर देगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब पहले ही वाजे कर चुके हैं कि वो पीर को या बहुत ज्यादा अगर मामले ने तूल पकड़ा तो मंगल को केस का फैसला सुना देंगे। वैसे भी ये ओपन एंड शट केस है कि डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के जिस खत को बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद किए, इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन किसी भी हैसियत से अपनी जमात के अरकान को किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते। ये फैसला पार्लिमानी पार्टी का लीडर करता है और इसके फैसले की बुनियाद पर ही काफ लीग वालों ने चौधरी परवेज इलाही के हक में वोट दिया था। अब मुस्लिम लीग नून ने भांप लिया है कि पीर को गेम पलटने वाला है और फैसला हमारे खिलाफ होगा, इसलिए इन्होंने अभी से अपनी तोपों का रुख अदलिया की जानिब कर लिया है। बदतमीजी, जुबान दराजी और बद तहजीबी का मुजाहरा करते हुए सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ इंतहाई गलीज और घटिया ट्रेंड्स चलाने शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ स्पीकर परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाल दिए कि गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, जिसमें हमजा शहबाज ने 179 और परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के खत को बुनियाद बनाकर काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जमहूरी रिवायात यही हैं कि पार्लिमानी पार्टी ही तय करती है कि किस उम्मीदवार को वोट डालना है, लेकिन हम डिप्टी स्पीकर को ज़ाती हैसियत में सुनना चाहते हैं। अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को इलेक्शन रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने तो आना नहीं था, लिहाजा वो खुद नहीं आए, बल्कि अपनी जगह इरफान कादिर को बतौर वकील भेज दिया। कल होने वाली समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी रोलिंग में लार्जर बेंच का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने इस पैराग्राफ को पॉइंट नहीं किया जिसका हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इरफान कादिर से पूछा कि पढ़कर सुना दें कि कौन से पैराग्राफ में लिखा है, हमें बताएं कि आपने किस तरह 10 वोट निकाले हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ अराकीन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट डालने वालों के वोट शुमार न किए जाएं। दोस्तों, अदालती फैसले में पार्लिमानी लीडर का किरदार वाज़ेह है। अदालत ने पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर अमल न करने वाले का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था, लेकिन इसकी आड़ में डिप्टी स्पीकर ने मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर को खूब लिताड़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस मौजू पर 17 मई को फैसला दे चुकी है। बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर की रोलिंग उस फैसले के खिलाफ है। इसका मतलब है कि हमजा का वज़ीर आला का स्टेटस खत्म हो सकता है। अगर पार्टी सरबराह की ही बात माननी है तो इसका मतलब पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए। हम वो खत देखना चाहते हैं जो पार्टी सरबराह की जानिब से भेजा गया। अदालत जायजा लेगी कि पार्टी सरबराह और पार्लिमानी सरबराह की हिदायत में क्या फर्क है। सादा सवाल है कि पार्टी सरबराह की हिदायत चलनी है या पार्लिमानी सरबराह की। हमजा शहबाज के वकील मंसूर सरवर ने कहा कि इन्हें दरखास्त के काबिल समात होने पर एतराज है। अगर डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ फैसला आया तो सूबे के इंतजामी अमूर मुतासर होंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग का रिकॉर्ड पेश करें और इसकी बुनियाद पेश करें। हम सूबे को खाली नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम करने का हुक्म देते हुए इन्हें सिर्फ रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि हमजा शहबाज मामूल के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला के अमूर की निगरानी करेगी। प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क सुनकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अदालत क्या सोच रही है और पीर को मुमकिन फैसला क्या आने वाला है। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को खड्डे लाइन लगाते हुए एक तरह से पार्टी से फारिग कर दिया है, जबकि पंजाब में कैंपेन चलाने की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंप दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ख्याल है कि मरियम नवाज लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगी। हालांकि अब वो मरियम को जिम्मेदारी सौंपें या लंदन से खुद वापस आकर मुहिम चलाएं, अवाम ने शेर और नून लीग का वही असर करना है जो ज़िमनी इंतखाबात में हुआ है। वैसे भी मरियम नवाज को पार्टी सौंप कर अजीबो गरीब फैसला ही किया गया है, क्योंकि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की वजह भी मरियम नवाज ही है, क्योंकि तमाम हलकों में इंतखाबी जलसों से मरियम नवाज खुद खिताब कर रही थी। अब अगर कामयाबी का क्रेडिट वो लेती हैं तो फिर शिकस्त की जिम्मेदारी भी इन्हें तस्लीम करनी पड़ेगी। रात गए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इम्पोर्टेड हुकूमत पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। एक बयान में सदर मुमलिकत का कहना था कि हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत, मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट सबको एक ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। दोस्तों, चलते चलते आपके साथ एक और अहम डेवलपमेंट भी शेयर करते चलें कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट की नरम मदाखलत के जरिए जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर में मुल्क में आम इंतखाबात कराए जा सकते हैं। मौजूदा सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र न्यूट्रल्स ने न्यूट्रल न रहने का फैसला किया है और वो माजी की तरह सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर गौर कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की गैर मशरूत मदाखलत के बाद फ्रीकैन के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है और अक्टूबर में आम इंतखाबात के इम्कानात वाज़े होने लगे हैं। अब गेंद इमरान खान के कोर्ट में है। देखना यह है कि वो इस इम्पोर्टेड टब्बर के साथ बैठने पर आमादा होते हैं या ये सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद संगीन होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।